गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा लर्निंग इम्पेयरमेंट। ठीक है बेटा, अधिगम असमर्थता। अधिगम अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो क्या होता है? सीखना। ठीक है, सीखना। सीखने में भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं कि हमें क्या सीखना है, पढ़ना, लिखना, बोलना, तो ये सब सीखने में आते हैं, लर्निंग। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक है अधिगम इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी। इसमें क्या बताया गया बेटा? अधिगम असमर्थी बालक कैसे होते हैं? प्राय एक से अधिक मानसिक क्रियाओं के दोष को दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर एक ही दोष मिलेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि जो दोष होंगे इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए समस्या की आसानी से पहचान करना कठिन हो जाता है इन बालकों की कि इनको वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे बालक होते हैं जिनको सीखने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीखने में उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो अधिगम असमर्थी बालकों की जो समस्याएं हैं वो एक से अधिक होती है और इन बालकों को भाषा के लिखने, बोलने और समझने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अगर हम कहें मोस्टली स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं ये बच्चे। ठीक है, लिखने में और अपने जो भावों को व्यक्त करते हैं ये, वो भी दिक्कत आती है इनको। बताना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, समझ में कुछ आता है, तो वो क्या है, इनको जो बताया हुआ इनके भाव होते हैं वो व्यक्त ढंग से नहीं कर पाते। जो कहना चाहते हैं वो ये व्यक्त अपने नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, और मैथमेटिक्स की समस्याओं के हल करने में भी इनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है। कौन से बालकों को? अधिगम असमर्थता। ठीक है, लर्निंग इम्पेयरमेंट। ये तो था इसके बारे में इंट्रोडक्शन कि इन बच्चों को दिक्कत क्या होती है। अगर हम अब मीनिंग करते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग इम्पेयरमेंट, तो इसमें हम इन बालकों की ओर देखिए। अधिगम असमर्थता बालक की अधिगम संबंधी समस्याओं की ओर आकर्षित करता है। ऐसे बालकों को, ध्यान से सुनिए, सुनने, लिखने, समझने और पढ़ने एवं सोचने तथा मैथमेटिक्स के गणना संबंधी समस्याएं आती हैं। ठीक है बेटा, होती हैं, जो भी आप लिखना चाहो। तो इनमें मेन समस्या इसी चीज़ की होती है जो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और मानसिक बंधन व वातावरण व आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं होती। इन सब का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ क्या आती है? सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, सोचने में और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने में, यही समस्याएं आती हैं मोस्टली। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार कई बार क्या होता है कि बच्चे की जो अक्षमता होती है वो क्या होती है? वो अच्छे से बच्चा, मान लीजिए, ढंग से बात नहीं कर पाता, अपने भावों को व्यक्त नहीं करता, कुछ कहना चाह रहा है, क्लास में बैठा है, थोड़ा हम टीचर उससे लेसन पढ़वा रही हैं तो वो ढंग से नहीं पढ़ रहा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार की अक्षमता सुनना, बोलना, समझना, विचार करना, पढ़ना, लिखना और गणना, और जो आपकी मैथमेटिक्स गति, जो आपकी गणना करना, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस होती हैं और वर्तनी संबंधी जो दोष होते हैं वो इस रूप में प्रकट होती है। ये सब अधिगम लर्निंग जो बालक होते हैं उनमें इन सब की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इसकी मीनिंग था कि ये बालक कैसे होते हैं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग इम्पेयरमेंट समझ आ गई सभी को? तो ये समस्याएं इन बालकों में होती है जिसे कि हमें दूर भी करना होगा। ठीक है, अभी तो हम समस्याएं कर रहे हैं, तो आगे जो हमारा कृष्ण कुमार हमारा राइटर है, गणपति एवं कृष्ण कुमार के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया है कि जो
2004 के अनुसार अधिगम असमर्थता का प्रत्यय तंत्र तंत्रिकाओं में बाधिता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो व्यक्ति की सूचनाओं के संग्रहण, धारण करने और पुनः स्मरण की योग्यता को प्रतिपादित करता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चों को दिमाग में होता है, कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए बच्चे किसी सूचनाओं को किसी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये राइटर्स के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं, वो आपकी जो भी राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देना चाहो दे सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इम्पेयरमेंट, विशेषताएं। अधिगम असमर्थी बालक की विशेषताएं क्या होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है, क्या क्या इनकी एक्टिविटी है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बच्चा कैसा है, अधिगम लर्निंग इम्पेयरमेंट है इस बच्चे में। तो सबसे पहले क्या है, अधिगम असमर्थता कई असमर्थताओं का एक समूह है। जो ये लर्निंग इम्पेयरमेंट है कई असमर्थता डिसेबिलिटी का समूह है, लेकिन फिर भी ऐसे बालकों में कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें विद्यमान होती है, कई लक्षण विद्यमान होते हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका डिफेंसिटी ऑफ अटेंशन, ध्यान केंद्रिता की कमी। इन बच्चों में क्या होती है, ध्यान केंद्रिता की कमी, ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते या ध्यान से किसी भी बात को नहीं सुनते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बालक क्लास में, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई लर्निंग इम्पेयरमेंट बालक है तो वो टीचर की बात को क्या करेगा, 1 मिनट के लिए सुनेगा, फिर उसका दिमाग कहीं और हो जाएगा, ठीक है, तो वो ध्यान से नहीं चुनता। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। सेकंड है इनका डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग, स्मृति एवं चिंतन संबंधी विकृति। देखिए, जो ये सोचते हैं, मेमोरी है इनकी, सोचने की शक्ति है, उसमें भी क्या होता है, अब मान लीजिए क्लास में टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर, कोई क्वेश्चन का आंसर पूछता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बताते बताते, सही बताते बताते कुछ गलत भी बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है, वो मेमोरी है, वो सही ढंग से कार्य कम करती है, ठीक है, ये पता ही नहीं चलता कि ये क्या बता रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड है आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़, विभिन्न अंगों की क्रियाओं में सामंजस्य की कमी। कई बार क्या होते हैं, जो इनके अंग होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे जो करते हैं अपने शरीर से, तो वो क्या है, सही ढंग से नहीं कर पाते, ये भी इसमें बहुत बड़ी कमी है। नेक्स्ट है इनका इमोशनल इफ़ेक्ट्स, जो संवेगात्मक आवेग होते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को डांट दिया जाता है, छोटी सी बात पे थोड़ा सा डांट देते हैं, पेरेंट्स भी कई बार डांट देते हैं, हमारे शिक्षक भी कई बार बच्चे को किसी गलती पे डांट देते हैं, तो इनका ये नहीं पता कि ये क्या इफ़ेक्ट करें, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, या अगर इनको कुछ कहो, डांटो, तो गलत बोलते हैं और अपना जो एक्टिविटी है वो सही नहीं करते, ठीक है। जैसे क्या है, अगर हमें कोई डांटता है तो हमें क्या है, डांट सुन के सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन ये एक्टिविटी ऐसी नहीं करते, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या है, कमी है एक बहुत बड़ी इनमें। अब ये है आपका नेक्स्ट, शारीरिक अंगों जैसे पैर, हाथों का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना। कई बार क्या होता है, जो हाथ पैर होते हैं वो भी इनके सही ढंग से काम नहीं करते, ठीक है। कई बार पैर में भी दिक्कत आ जाती है, हाथों में भी दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण कि ये क्या है, शिक्षा में थोड़े पिछड़ जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका किसी विशेष विषयों, जैसे मान लीजिए ये मैथमेटिक्स है, कोई वाचन बोलने की स्किल है आपकी, स्पेलिंग्स हैं आपके, लैंग्वेज है आपकी, लैंग्वेज पढ़ने में जो भी उच्चारण होता है उसमें बोलने में इनको क्या आती है, विशेष कठिनाई,
बोलते हुए कई बार ये अक्षर को ढंग से बोल नहीं पाते। ठीक है बेटा, कई स्पेलिंग्स होती हैं जिसमें मिस्टेक्स करते हैं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई वर्ड्स कोई गलत बोलता है। अब हम मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल होता है, तो कई बार क्या बोलते हैं, अगर गलत प्रोनाउंसिएशन में हमारी बोलने की जो भाषा होती है, वर्ड होता है, हम गलत भी बोल देते हैं। तो ये बालक बहुत गलती करते हैं, जैसे साइकिल को शाइकिल बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, ये मिस्टेक्स क्या हैं, काफ़ी करते हैं ये बच्चे, चाहे लैंग्वेज में हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, तो इन चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जो लर्निंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं। और क्या है, देखिए इनके जो सब्जेक्ट्स के जो मीनिंग्स होते हैं उसको समझने और इनके जो विचारों को समझने और उनके जो प्रकटीकरण करने में असमर्थता होती है इनकी, कि जो ये बताना चाह रहे हैं, दूसरे को समझाना चाह रहे हैं, वो ये ढंग से नहीं समझा पाते, जिसके कारण कि इनको दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसलिए इन बालकों की ओर गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि इनके लिए जो भी उपकरण चाहिए, जो भी मेथड्स चाहिए, इनके लिए प्रोवाइड करवाएं और इनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह आगे बढ़ाएं स्टडी में, समाज में, ताकि ये पीछे पिछड़ ना जाएं। ठीक है बेटा, और हम एक दो पॉइंट्स और कर लेते हैं। भावात्मक की दृष्टि से जो इनका स्वभाव का अस्थिर होना, भावात्मक रूप से अस्थिर, कभी हंसने लग जाते हैं किसी बात को लेकर, कभी रोने लग जाते हैं, तो प्रॉपर वे से ये सही इफेक्ट नहीं डालते, जो इनको बात के बारे में बताना चाहिए, आंसर देना चाहिए, वो ढंग से नहीं दे पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है बेटा, तो इन बालकों को और क्या है, कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने में कठिनाई होती है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा सही ढंग से काम को करता है, इसमें इनमें बच्चों में, लेकिन इन बच्चों में क्या है, नॉर्मल बच्चों की तरह कार्य करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, एक बच्चे मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, सभी बच्चों को टीचर ने बोला कि अब कोई बात करेगा तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, जो भी डांटता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन ये बच्चे क्या हैं, इनको जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती, ये बहुत गलतियाँ, मान लीजिए टीचर ने डांट दिया तो हो सकता है ये रोकर भी आपके सामने अपने वो टीचर ने मुझे ज़्यादा डांट दिया तो रोकर सामने ये ऐसा इफ़ेक्ट करते हैं कि इनको बहुत डांट पड़ी है। अगर नॉर्मल टीचर थोड़ा सा भी डांट देता है तो उस बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, लर्निंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारा जो हमारी अधिगम असमर्थता के विशेष लक्षण, स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स है, जो उनको गणपति तथा कृष्ण कुमार, ये हमारे राइटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग 2004 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया है इनके बारे में, लर्निंग इम्पेयरमेंट। देखिए ये किस लिए इनमें ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है। सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि यह तंत्रिका तंत्र से संबंधी विकृति से जो व्यक्ति की योग्यता एवं निष्पादन में अंतराल पैदा करती है। जो तंत्रिका तंत्र के हमारे उसमें व्यक्ति के लिए विकृति उत्पन्न होती है, उसके कारण यह दिक्कत आती है। ठीक है बेटा, और क्या है इन बच्चों को, जो अधिगम असमर्था बालक हैं उनको पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने में और अपने भावों को व्यक्त करने में क्या है, समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रश्न हल करने में इन्होंने कोई भी अगर इनको मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन दी जाती है तो उसके लिए भी क्या होते हैं, ये गलत कार्य करते हैं, कैलकुलेशन को आंसर उसका सही मोस्टली नहीं करते। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है, आपका जो समाज में इनका सामंजस्य है वो नहीं बन पाता, लोगों के साथ इनका सामंजस्य नहीं हो पाता, तो ये प्रतिबाधित हो जाता है। ठीक है बेटा, इनमें क्या है कि जो अधिगम असमर्था एवं इनकी पहचान हम आसानी से नहीं कर सकते, जो ये बालक हैं, और उसका निदान सोचना पड़ता है कि इनको कैसी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉब्लम होगी,
इनमें एक के साथ साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटा, तो इनका निदान करना भी मुश्किल होता है ऐसे बच्चों का। और क्या है, अधिगम जो असमर्था लर्निंग इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं प्राय परिवारों में ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फैमिली में रहते रहते इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब परिवार में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो क्या है, उनको अगर गलत काम करते हैं तो डांट भी पड़ती है, अच्छा काम करते हैं तो शाबाशी भी मिलती है, लेकिन इनके जो इफ़ेक्ट हैं वो पेरेंट्स के ऊपर या टीचर के ऊपर सही नहीं डालते। ये क्या है, छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। ठीक है, और इनका जो मानसिक चिंतन है वो भी क्या होता है, डगमगा जाता है, थोड़ा सोचने में गड़बड़ हो जाती है, कुछ क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं आंसर ये कुछ बता रहे हैं। ठीक है बेटा, और क्या है, ध्यान में कमी, अटेंशन डिफेक्ट भी होता है इनका, कि ध्यान में कमी होती है। अगर ये ध्यान लगा कर पढ़ें नॉर्मल बच्चों की तरह, लेकिन ध्यान लगा कर ये नहीं पढ़ सकते जो लर्निंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी जो विकृतियां हैं वो अधिगम असमर्था में ही सम्मिलित होती हैं, लेकिन इनको हम दूर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये इनके अंदर ये जो असमर्थता है परमानेंट ही रहेगी, नहीं, इनको हम कुछ टेक्निक्स के द्वारा, कुछ मेथड्स के द्वारा, कुछ टीचर पेरेंट्स, ठीक है, वो मिलकर दूर भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या है, हमें नई नई जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, समाज में इनका सामंजस्य बनाना, न्यू टेक्निक्स हैं, उसका सहारा हमें लेना पड़ेगा और इन बच्चों की ओर ध्यान देकर इन्हें क्या है, नॉर्मल बच्चों की तरह बनाना पड़ेगा, तभी ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। थैंक यू बेटा, बाकी कल करेंगे टॉपिक।